हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा पैरा से चैनल सौर शिक्षा एकेडमी में। हमने पिछले लेक्चर में बीएससी मैथ ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड 23-27 बैच के जो मेजर पेपर है उसमें रियल एनालिसिस का एक सिलेबस है, उसमें से यूनिट 2 हम लोगों ने पूरा कवर किया है और यूनिट 1 का भी कुछ कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट वाइज में 2 पार्ट में उसको बना के शेयर किया हूँ। ठीक है, अब हम लोगों का जो अभी बचता है यूनिट 3 यानी कि इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, यूनिट 2 हम लोग क्या था, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, तो उसका जितना भी इम्पोर्टेंस था, बेसिक क्वेश्चन था या फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे क्वेश्चन आपको करना है, वो मैंने सारा चीज़ उस वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ आपको मिल जाएगा। और सबसे पहली मेन बात मैं यही बोलता हूँ हर वीडियो में कि जब भी रिवीजन लेक्चर आप देखोगे तो आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास नोट्स अगर है तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को बिना लेट किया हम लोग चलो लेक्चर को शुरू करते हैं और इनफाइनाइट सीरीज़ को भी हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इनफाइनाइट सीरीज़ बहुत ही लंबा है, उसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह है और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को टाइप्स के दिखाना भी है मुझे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ होगा टेस्ट वगैरह वो मैं बोल दूंगा और एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको अब शुरुआत करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज, अब सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है कि बाय एडिंग द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, जितने भी टर्म होगा सीक्वेंस का उसको ऐड करेंगे तभी हम लोग उसको कहेंगे कि ये एक सीरीज़ है। ठीक है, इसको हम लोग रिटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं या फिर इसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखो कि सीरीज़ कैसे बनता है। मान लो 1/n है। ठीक है, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से अप टू इन्फिनिटी। तो ठीक है, जैसे 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 1/2 आएगा, 3 डालेंगे तो 1/3, इस तरह से बढ़ते हुए इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक सीरीज़ हो गया। सेम एग्जेक्टिव 1/n² के लिए भी ये एक सीरीज़ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज़ में। तो हम लोगों ने यूनिट 2 पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को सिंपल वाइज में हम लोगों ने समझा था कि कन्वर्जेंस कब होगा, जब हम लोगों को फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तभी हम लोगों को क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस कब होगा, जब हम लोगों का माइनस इनफाइनाइट या फिर प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, तभी हम लोग उसको उसको डाइवर्जेंस कहेंगे। और ऑसिलेटरी फाइनाइट कब कहेंगे, जब हम लोगों का कुछ भी वैल्यू फाइनाइट नहीं देगा, यानी कि अलग अलग वैल्यू देगा। अगर 2 आ रहा है तो उसके बाद ही 3 दे देगा। ठीक है, अगर 4 आ रहा है तो उसके बाद ही 6 दे देगा। इस तरह से अलग अलग ऑसिलेट होके नंबर्स हम लोगों को मिलेंगे, जो हम लोग कहेंगे उसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो सिंपल वाइज में मैंने समझा दिया कि कन्वर्जन डाइवर्जेंस का क्या सीन है, तो इतना लिखने का मुझे ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस का सीरीज़ गिवन दिया गया है। जब हम लोग S1 फाइंड करेंगे तो A1 लेंगे, S2 फाइंड करेंगे A1 प्लस A2 लेंगे। जब हम लोग nth टर्म, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, Sn वाला जो टर्म होगा A1 से लेके n वाला टर्म तक है ना, ये फाइनाइट तक है, इससे ज़्यादा और नहीं है। ठीक है, Sn यानी कि nth टर्म तक ही है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो Sn को हम लोग कहेंगे कि nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि कन्वर्जेंस क्या होगा, अगर फाइनाइट वैल्यू देगा तो वो कन्वर्जेंस, अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देगा तो वो डाइवर्जेंस। और ऑसिलिटी कब करेगा, जब दोनों ही वैल्यू अलग अलग देगा, ऑसिलेट हो गए, तभी हम लोग कहेंगे कि वो ऑसिलेट है। तो ये मैं कुछ डेफिनेशन लिखा हूँ, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेम एज इट इज डाइवर्जेंस, जैसे मैं बोला कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर होगा तो वो डाइवर्जेंस होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन पहले से लिख दिया हूँ, मैं सोचा था कि इसको रीड करके आप लोगों को समझा दूंगा, बट हम लोगों ने यूनिट 1 पर नहीं, यूनिट 2 पर हम लोगों ने किया था
कि अगर फाइनाइट वैल्यू देगा तो ही कन्वर्जेंस, अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देगा तो ये वो डाइवर्जेंस। मैंने पहले ही बोला था ना, ठीक है। और जिसने भी वो पुराना लेक्चर देखा है तो उसी को ये वाला चीज़ समझ में आएगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, वरना नहीं आएगा। अगर सो अब बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोगों के एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा, बस उसमें जीपी का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास पेन कहाँ गया, रुको तो, हाँ लो अब पेन आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन इस पर क्या रहेगा कि यहाँ पे जैसे दिया है कि सो दैट द सीरीज 1/3 + 1/3 प्लस 1/3 इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि ये किस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इस सीरीज़ को। तो पहले हम लोग इसको लेट करके लिख लेते हैं कि लेट एस एन इक्वल टू, मैंने बोला था ना कि एस एन करके लेना होगा, है ना। तो 1/3 + 1/3 1/3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये अप टू इन्फाइनेट तक चलता जाएगा, इन्फाइनेट तक चलता जाएगा। नो, रॉन्ग, गलत सोच रहे हो। मैंने बोला था ना कि पार्शियल सम ऑफ nth टर्म तक ही जाएगा, यानी कि ये 1/3 तक ही जाएगा, ठीक है, इन्फाइनेट टर्म तक नहीं जाएगा। ओके, ये बात समझ लेना। अब यहाँ पे देखो एक जीपी का फॉर्मूला आता है ना, क्या बोलता है कि जीपी एस एन इक्वल टू ए 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। अगर इस टाइप का सीरीज दिया रहेगा तो जीपी ही यहाँ पे एंट्री मार देगा, ठीक है। अब जीपी ने जब एंट्री किया है तो चलो इसको बैठा देते हैं यहाँ पे। ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1/3 हो जाएगा, 1 - 1/3n हो जाएगा, यानी कि किस इसका एस एन का लास्ट टर्म क्या है 1/3n, तो वही वाला ही चीज़ आर में ये बैठ जाएगा। अब 1 - 1/3 यानी कि आर मैंने बोला 1/3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा हम लोग क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 - 1/3n, और ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2। सॉल्व करने से इतना आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से कट जाएगा जो है 3। अब लास्ट में जो बचेगा 1/2, 1 - 1/3n। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लगा देंगे। मैंने बोला था ना कि कन्वर्जेंस में और डाइवर्जेंस में लिमिट करेंगे, उसके बाद ही ये बताएगा कि ये किस पॉइंट पे कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 और 1 - 1/3n। अब मैंने बताया था, नहीं शायद नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रहे, ठीक है, मान लो यहाँ पे m है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, और इसका पावर में n रहे, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n होगा, तो ये क्या कर जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। इनफाइट कर देंगे तो 1/∞ क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। सॉरी ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या, तो सेम यहाँ पर भी वो वाला चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, ये तो ज़ीरो हो गया ना, इसको लिख ही देता हूँ, लो एक स्टेप। तो क्या बचा, 1/2 बचा, यानी कि हम लोगों को किस पे, जो गिवन सीरीज़ है ये वाला, किस पे कन्वर्ज किया, 1/2 पे कन्वर्ज किया, यानी कि ये हम लोगों को एक फाइनाइट वैल्यू दिया, तो ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, है ना। सिंपल सा था ना क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं था, मेरे को हार्ड लग रहा था लेकिन। तो हैंस करके यहाँ पे लिख देना कि एस एन जो है 1/2 पर कन्वर्ज कर रही है। सो अब हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही। अब क्या कर